जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिविहायं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना। इधर दिखाई देगा ऐसे अच्छे से। बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना, व्यर्थ पराई आशा करना। आड़ में मत बैठो, दिखेगा नहीं, वैसे बैठो। हाँ अब दिखाई देगा। व्यर्थ पराई आशा करना। पुरुषार्थ कहते ही कुछ करो ऐसा लगता है ना? यही लगता है कुछ पुरुषार्थ करो, जल्दी करो, कुछ करो। पंडित साहब कहते हैं तू कर क्या सकता है, पहले इसका निर्णय कर। कुछ करने की कोशिश मत करो, कुछ कर क्या सकते हो। अब बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। एक तो आंख बंद करके कुछ करो, और क्या कर सकते हैं वो करो। घर में आग लगने के बाद लोग कुछ ना कुछ करते हैं और आग बढ़ जाती है। आग लगी, पानी लेने दौड़ पड़ो, आग लग जाएगी, बुझेगी नहीं। क्या सब पानी से तो आग बुझेगी कि तुम पानी लेने दौड़े। अकेले कितने पानी लाओगे, वो स्पीड पता है आग की? आवाज मत बढ़ा बेटे, सीटी मार रहा है। हाँ कम ही करना, सीटी मार रहा है। आग कितनी स्पीड से बढ़ेगी? तुम एक बाल्टी पानी उतनी देर से लाओगे। अरे पहले सोचो कर क्या सकती है। आग बुझाने का पहला काम यह है कर क्या सकते हैं। अकेले आग नहीं बुझा पाओगे, 10 मिनट और रुक जाओ, कोई बात नहीं। सब जनों को फोन करो, भैया कुआं है, रस्सी ले आना, बाल्टी ले आना, अपने अपने घर से रस्सी बाल्टी लाओ। भैया पाइप लाओ, अपने टैंक में कितना पानी हो उसे लाओ, बिजली चलाओ, पानी भरो। मतलब कुछ उपाय सोचोगे तो बचेगी आग। कर क्या सकते हो। आग बुझाने का उपाय पानी है। ये सरल लगता है सुनने में, लेकिन
आग की स्पीड ज़्यादा है, तुम आज पानी कितना डाल पाओ, कितनी देर में डाल, कितनी देर बार डाल पाओ, 10-5 बार में हाथ धोने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इकट्ठे हो ये सोचो, बर्तन चाहिए पड़ेंगे, पानी चाहिए पड़ेगा, टंकी खाली हो जाएगी, फिर क्या होगा। वो फिर क्या कहलाते फायर ब्रिगेड, सब सोचो ना, पहला काम सोचना होगा जी। तो पहला पुरुषार्थ है कि निर्णय करो, कर क्या सकते हैं, क्या करें नहीं, कर क्या सकते हैं। ये तुमको सामान्य लग रही होगी ये बात, सारा विश्व इससे पीड़ित है कि हम कुछ करें, और हम कह रहे हैं कि ये निर्णय करो कि क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है, फिर से सोचना, भाई साहब जल्दी मोक्ष जाना है, क्या करें, आप बताओ, दीक्षा ले लें, अरे ब्रह्मचर्य ले लें, अरे पूजा करें, दान दें, त्याग करें, अरे कर क्या सकते हो, पहले ये सोचो। बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखना, कर क्या सकते हैं, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। मैंने हम जितना भी बोल पा रहे, थोड़ा कहो तो 1 घंटा बोलेंगे। हमें बेटी की शादी करना है, बस जल्दी करो, क्या करें, क्या करो बताओ, क्या करो, सड़क पे जाकर लड़का पकड़ लाओगे, क्या करोगे, बाजे ले आओगे, अरे जे नहीं, पहले क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा बेटी के भाग्य का इंतजार कर सकते हो, कागज़ मिला सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो, लड़का देखने का निर्णय कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। तो पहले ये तो करा, बैंड बाजे ले मत जाओ, पहला पुरुषार्थ नहीं, बैंड बाजे ले आओ, मिठाई वाले को ले आओ, पंडाल लगवा दो, कार्ड छपा दो, बढ़िया कार्ड छापना भैया, बढ़िया, ये सब काम तब आएंगे, पहले लड़का का तो निर्णय करो। एक दृष्टांत बहुत कहोगे तो खूब सोचना, हर आदमी भावावेश में अनंत बार दीक्षा ले ली, कुछ करना है मुझे जल्दी, मरने से पहले मुझे कल्याण करना है तो बहुत कुछ किया इसने, व्रत उपवास नियम संयम जब तब सब किया, परंतु ये निर्णय नहीं किया कि क्या कर सकते हैं। पहली बात, ठीक। अब अपन आगे आ रहे, क्या कर सकते हो, इसमें आगे पूरा द्रव्यान योग, कर्णान योग, बताओ कर्मों में क्या कर सकते हो, दर्शन मोह के उदय उपशम चर्चा उपशम में क्या कर सकते हो। जहां नहीं चलती उन्हें गाली मत दो, 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोह, 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोह, अरे गाली देने से काम नहीं होगा। कर्म बेचारे कौन, हटो, जहां कुछ नहीं कर सकते उनको दोष मत दो, कर्मों में कछु नहीं कर सका तो उपशम छह उपशम उदीर्ण, तुम कछु नहीं कर सकते, तो अब कर्मों की बात खत्म हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर वापस क्या कर सकते हैं, जहाँ बस नहीं चलता वहाँ दोष मत दो, तो जहाँ तुम्हारी चलती है तो कहाँ चलती है कि आत्मा में, तो आप सोचो आत्मा में भी क्या कर सकते हो, कि एक भी पर्याय में फेरफार नहीं कर सकती अब बढ़िया बताइए, तो क्या कर सकते हैं, तो जब कुछ नहीं कर सका तो जो ही कर सका, बताओ क्या कर सकते हो। द्रव्य में क्या कर सकते हो, गुण में क्या कर सकते हो, द्रव्य और गुण में जरूरत नहीं कुछ करने की, और पर्याय में क्या कर सकते हो, एक पर्याय बदल नहीं सकते, पिछली पर्याय ला नहीं सकते, अगली पर्याय अभी जल्दी नहीं ला सकते, आगे पीछे कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं कि जान सकते हैं, तो जानना ही पुरुषार्थ है। खूब शांति सोचना, इतनी जल्दी हमने बोल दिया, इतनी जल्दी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अनादि का एक संस्कार है, कुछ करो कुछ करो, और अनादि के इस संस्कार को तोड़ने का ये एक उपाय है कि क्या कर सकते हो। आप मशीन नहीं हो, बटन दबा दो डिलीट, मशीन नहीं हो आप आत्मा हो आप। तो पहला नंबर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में क्या कर सकते हो। अब इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, अब जितना लिखो उतना लिखो, हम तो बता देंगे आपको ढेर सारी, आप बताओ कितनी बड़ी लिस्ट बोलूँ इसमें। तुम क्या कर सकते हो, पंडित जी एक चिंता बहुत है, बच्चों को सुखी कर दूं, नोट करो क्या कर सकते हो। आचार्य देव तो कहते हैं अमृतचंद स्वामी, तुम केवल सुखी करने का अध्यवसान कर सकते हो, सुखी नहीं कर सकते, सुखी नहीं कर सकते, केवल अध्यवसान, माने सुखी काम ना कर सकते, और तो क्या कर सकते, क्यों क्यों नहीं कर सकते। अरे व्यवहार से कुछ तो कर सकते हैं, घर में पत्नी बच्चे मकान दुकान है, सब लोग परिवार है समाज है, कुछ तो कर सकते हैं उनके भले के लिए। कि फिर पूछो क्या कर सकते हो,
बताओ क्या कर सकते हो? यदि पत्नी के मोह का उदय है तो वो दुखी रहेगी, तुम उसे सुखी नहीं कर सकते। बच्चों के यदि पाप का उदय है, दुखी होना है, मोह का उदय, पाप माने मोह का उदय। जब भी कहें पाप के उदय से जीव दुखी होता है तो लगा लेना मोह के उदय से दुखी होता है। असहता से दुखी मत मानना, पाप के उदय से दुखी है माने असहता से दुखी नहीं है। बीमार है इसलिए दुखी नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान ही रखना। बिल्कुल गलती क्या हो जाती है, हम उनकी बीमारी दूर करने लग जाते हैं सुखी करने के नाम पे, और मोह दूर नहीं किया। गरीब आदमी पे बहुत दया आई, सो पैसा का व्यापार लगवा दो, व्यापार लगवा दिया। व्यापार लगवाने से सुखी नहीं हो जाएगा वो तो मोह से दुखी था। इसीलिए दिगंबर मुनिराज किसी को व्यापार का आशीर्वाद नहीं देते, शादी का आशीर्वाद नहीं देते। वो तो आओ तो महाराज जी के पास, महाराज में शादी नहीं हो रही, बड़ो परेशान बहुत परेशान हो गई। तो वे कहते मोह का अभाव करो क्योंकि तू दुखी शादी नहीं करने से नहीं है, तू शादी करने से दुखी नहीं है, शादी नहीं करने से दुखी नहीं, तू मोह से दुखी है। दुख दूर करने के लिए मैं विवाह करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, एक बढ़िया मकान बनाना चाहता हूँ। तू कर क्या सकता जी, तेरी सत्ता तो निर्णय कर। ये ऐसे निर्णय करना पड़ेगा जी। बहुत पुरुषार्थ की जो चर्चा है ना, इसमें बहुत निर्णय करना है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जितना बोल रहा हूँ मुझे इतना गहराई लग रही है उसमें, मैंने तुम उतनी कितनी सोचोगे तुम जानो। मैंने 2-5 दृष्टांत दे दिए। इतनी आकुलित है ये जीव, कुछ करना चाहता है और इसीलिए खुश हो जाता है। मिथ्या संतोष, पहले हम खराब थे अब अच्छे हो गए, पहले पढ़त नहीं थे अब पढ़त हैं, पहले पूजा नहीं करते अब करते हैं, पहले आलू प्याज खाते अब नहीं खाते, अब पहले रात्रि भोजन करते अब नहीं करते। पंडित जी बहुत पुरुषार्थ कर, ये तेरी भावुकता है, ये भी मोह का ही एक नया रूप है। मोह किसे कहते हैं? जो आत्मा से दूर रखे उसका नाम मोह। और ये पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम पानी छानना आदि आदि ने तेरे को एक नया एक मोह खड़ा करके तो ये फिर आत्मा से दूर कर दिया, तो ये संतोष हो गया, हम बहुत बढ़िया। धर्म की शुरुआत होती है, तुम कर क्या सकते हो? क्या बोला? धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। पहले नंबर नक्की तो करो कि तुम कर क्या सकते हो। अमृतचंद स्वामी का उत्तर बताएंगे तो फिर सोए वाली बात गलती हो जाएगी। वो उत्तर माला से मिला लिया हमने, उत्तर माला से नहीं मिला। तुम खुद सोचो तुम कर क्या सकते। बस पंडित जी 2 साल का प्लान हो रहा है, हम नाम नहीं बता रहे किसी का, कितने साल से हैं अपने संग परिचय में। बस इस बार निपटा दूंगा, इस बार निपटा दूंगा, इस बार निपटा दूंगा, भाई 2 साल में मुकदमा निपटा दूंगा, फिर सबका हिसाब बंटवारा करा दूंगा, उनको यहाँ से करा दूंगा, ऐसे वो कराते कराते खुद ही नहीं पड़ गए। कैसे कर देंगे? प्रश्न तो ये, तुम कर कैसे दोगे? यदि तुम किसी का मोह का उदय नहीं बदल सकते, तुम सुखी कैसे कर दोगे? तीर्थंकर दीक्षा लेके जाते हैं और उनकी पत्नियां विलाप करती हैं, माता विलाप करती है, पिताजी विलाप करते हैं, करते हैं, रोते हैं। जैसी जैसी योग्यता कोई बेहोश हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हो कितना स्पष्ट निर्णय है कि ये मेरे जाने से दुखी नहीं है, ये बेहोश होने से दुखी नहीं है। उनके आंसू पहुंचने को नहीं रुकी। शीर्षोषण में क्या लिखा था? वे सफाई देने तक को नहीं रुकी इतना भी कहने नहीं रुके कि अब हम जा रहे, इतना भी कहने को नहीं रुके। अरे अपनी पत्नी से कह देते, बच्चा को ऐसे तो कर देती एक बार, अब हम जा रहे, तुम पाली हो। रोने वाले मोह से दुखी हैं, बिलखने वाले, बेहोश होने वाले हमारी वजह से दुखी नहीं हैं। कितना स्पष्ट निर्णय है। इसलिए एक भी तीर्थंकर 1 सेकंड को भी नहीं रुके और गए तो गए। क्यों? नेमिनाथ भगवान दीक्षा लेके जा रहे, तो कॉमन सेंस तो है कि राजू का क्या होगा, क्या होगा? परिणमन। कैसा? कि जैसी योग्यता होगी रोएगी, रोन दे, कहेगी रोवे की योग्यता है, चुप हो जाएगी। क्यों? कि मोह अभाव हो जाएगा तो चुप हो जाएगी। किसी वो कब चुप होएगी? कि जब मोह का अभाव होगा। कितनी स्पष्ट तस्वीर है, समझ में आया? कुछ अज्ञानी बहुत फंस जाते हैं, हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, हमारा तो बहुत मन है, हम तो बहुत चाह रहे, और पिताजी नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, क्या बताएं। अब उनको दुख नहीं देखो जा रहा, उनका दुख नहीं देखा जा रहा कि तुझे मोह नहीं समझ में आ रहा है। बहुत इसको लिख लग जितना, जब जब तुम्हें लगे हम किसी और को सुखी कर देंगे या दुखी कर देंगे,
दोनों तेरी मिथ्या मानता है, क्योंकि तू उन्हें बोलो पार्श्वनाथ भगवान को दुखी करने के 10 भव के प्रयत्नों का क्या हुआ? 10 भव पार्श्वनाथ को दुखी करने का, पार्श्वनाथ के जीव को दुखी करने का कितना प्रयत्न किया उसने? बताओ वे दुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका मोह का अभाव हुआ है। मोह होता तो दुखी होते। क्या कहा? अभी तुम्हें धमकी मिल जाए आतंकवादी की, मार डालेंगे, अब तुम मोह से दुखी हो गए। वो तो मारवे आओ ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा। वो तो उस दिन आएगा जब तुम्हारी आयु पूरी होगी। आज होगी तो आज आ जाएगा, और ये 10 साल बाद तो 10 साल बाद। और देखो कही थी सड़क पे मत निकलो, आखिरकार 100 साल बाद मारा ही भगवान ने। अरे तो आयु से पहले क्यों मारेगा वो? क्या गजब का निर्णय है। वो कर क्या सकता है? आतंकवादी में दुखी क्यों हूँ? देश समय से पहले नहीं छूटेगी। दिगंबर दीक्षा लेकर के जंगल में क्यों चले जाते हैं? इस देह का बाल बांका नहीं होगा। कब तक? जब तक साता का होता है। हम मच्छर होने दे, मच्छर, ये सांप बिच्छू होने दे, और शेर होने दे, इसकी आयु है तब तक नहीं करेगा कुछ। क्यों? शेर के होने से जंगल में यदि कुछ होता हो तो फिर ये कई प्राणी ना बचता, तो शेर अकेलो बचता। वहां भी इतने पशु पक्षी हैं, उनकी आयु है जब तक रहते, और जिन जिनकी आयु खत्म होती जाती है वो एक एक काल के गिलास बनते जाती है। निमित्त होता है वो तो। इस दम पर तुम जंगल में जा पाओगे, इस दम पर तुम मुनि बन पाओगे, नहीं तो डरते रहोगे मच्छर काटेंगे, भैया हमारी बस की नहीं है। मेरे को भी विचार आता था मच्छर काटेंगे अपन कैसे मुनि बनेंगे। फिर एकदम सामने रखा तो फिर निगोद सरल है कि मच्छर का काटना सरल है? मच्छर काटेंगे सही बात है, बिल्कुल काटेंगे, मतलब पक्की बात है काटेंगे। कितने काटेंगे? जितने तुमने काटे होंगे। तुमने जितने कर्म माने होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं काटेंगे। अब इतने जने बैठी, कोई का पाक हो जाएगा तो सब मच्छर अभी भी काट दिए। तुम रात में मच्छरदानी में सो जाओगे, लेटरिन तो जाओगे। अब मच्छर वहां खा जाएंगे, अब क्या करोगे? क्या करोगे? जितना उदय होगा उतने से कम कैसे हो जाएगा? क्या तस्वीर स्पष्ट है। कोई क्या कर सकता है? प्रश्न क्या है? कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, और मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। कर क्या सकते हो ये निर्णय करो। ये पुरुषार्थ समझ गए? हमसे दुख नहीं देखा जा रहा, आज तुम वो ही हो जी, समझ में आ गई है। नहीं, उन्हें सुखी तो करना चाहिए, माता पिता के प्रति कर्तव्य, तो करो। कैसे करोगे? करो कैसे करोगे? हमें समझाओ, 4 अनुयोग से समझाओ, कैसे कर दोगे? बे मोह में कह रहे हैं। मैंने अपने पिताजी को कहा था कि आप बस मेरे से विवाह के लिए मत कहो, बाकी हम सब करने तैयार। विवाह करने के लिए कहना और मैं विवाह करके आपको प्रसन्न करूँगी, तो यह तो ऐसी बात है कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कहे बेटा हम तब खुश होंगे तुम आत्महत्या कर ले, तो हम तुम्हें खुश करने के लिए आत्महत्या नहीं कर सकते, उसी प्रकार विवाह नहीं कर सकते। ये लिखा था मैंने, लिख के कहा था पिताजी को। जो मुझे आत्मा का आनंद आएगा, सत्संगति मिलेगी, और उससे आप कह कट। अभी उस दिन भी यही कहना है, सत्संगति मत जाना, तो फिर क्या गिला है? रुचि का अंकुर फूटा और आज पानी मत देना। बिल्कुल रुचि का अंकुर फूटा, पानी मत देना। ये तो हत्यारे हो फिर। काहे कि पिता आत्मा को नहीं जानते, आत्महित को नहीं जानते। फिर निर्णय करो, हम कर क्या सकते हैं। सब में लगा लेना। बस पंडित जी 2 साल में हेल्थ बनाना है। रुक जाओ, जिम वो है, कैसे बना सकते हो हेल्थ? न्याय से बोलो, 4 अनुयोग से बोलो, कैसे बना दो हेल्थ? तुम्हारे हाथ में। क्यों? तुमने कम कोशिश करी इतने सालों में, 30 साल में। तुम्हारी मम्मी की लाई तुमने कम मेहनत करी, और सभी अपनी अपनी लगा ली, कोई ने कम मेहनत करी। होता तो साता प्रमाण है, असाता प्रमाण है। अब सुनो, अब हम समझ गए, अब हमारा मोह मिट गया। आज से हमारी आसाता का दोष किसी को नहीं देंगे। मिथ्या दृष्टि दोष दे के दुखी होता है। हम अपनी साता का श्रेय किसी को नहीं देंगे। साता का श्रेय साता कर्म को देंगे, असाता का श्रेय असाता को देंगे। कर क्या सकते हो? प्रश्न ये तो बताओ। इस देह को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते? बताओ, सोच, शांति सोचना। आचार्य अमृतचंद स्वामी तो उत्तर दे रहे हैं, किम कर्तव्य, क्या है वो? ज्ञानात अन्यत करोति किम।
ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, ज्ञान के सिवा क्या कह सकते हो। अब जो मिथ्या मानता है मैं ऐसा कर दूंगा फिर ऐसा कर दूंगा, जब उन्होंने प्लान बना रहे, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकते आप, और प्लान बनाए जा रहे हैं बस पंडित जी 10 लाख इधर से ले लूँगा, 5 लाख वहाँ से ले लूँगा, फिर एक मकान बना दूंगा, फिर हमारे 7 बच्चों की शादी कर दूंगा, फिर ऐसे ऐसे वैसा जबरन। तुम्हें सुखी होना है और सुखी करना है तुम्हें विकल्प, बहुत बढ़िया विकल्प, कोई बुराई नहीं है। सुखी होना और सुखी करने का एक ही विकल्प उपाय है कि तू मोह का अभाव कर। इस एक करणानियों की भाषा, मोह का अभाव कर। मोह का अभाव कर मतलब कर सकता हूँ। तुम्हें सुखी कर सकते हैं तब कि तुम मोह का अभाव करो। हम ही समझाएंगे तुम्हें, हम क्या कर ले रहे तुम आप बताओ, तो हमारे पास रह भी रहे तो हम क्या कर ले रहे, हम तो यही बता रहे बेटे इस मोह से नहीं पढ़ना, बस ये तो होगा, आप इसमें क्या करोगे, नहीं रोक के दिखाएंगे ये परिणाम, रोक लाए तुमने, आज तक नहीं रोक पाया कोई। एक पर्याय को हेर फेर नहीं कर सकती, जान सकती हो, जान करके मोह का भाव करो। तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाए तो निमित्तों को दोष मत दो। आजकल मोबाइल खराब है, कहाँ बताएं जी, मोबाइल परिणाम बिगाड़ रहे हैं, हम अच्छे खासे होते नहीं जी जी जी। अब जी समझ लो, जो निमित्तों को दोष देता है वो निगोज जाता है। क्या बोल गए जल्दी से, बोल भी जल्दी दिया तुमने, तुमने सुन के जल्दी बोल दिया, सोचो जरा क्या कहेंगे। हम दिन रात निमित्तों को दोष देते हैं, आजकल की मोड़ा मोड़ी, आजकल के परिणाम, आजकल के खान पान, आजकल के रहन सहन, आजकल का क्या होता है, आजकल का क्या होता है, जो निमित्तों को दोष देता है वो निमित्तों को दोष देना अनंतानुबंधी है, मायाचारी। आप तो महंत रहना चाहे, दोष कर्माधिक को दे। क्या बताएं पंडित जी, हमारे तो परिणाम ही खराब है, तो कर्म को तीव्र उदय है, ये तो कर्म देह मिला के मोह खराब है। आप तो मेहनत रहना चाहता है, कर्म को उदय को दोष देता है। तीव्र उदय में पाप होते हैं क्यों, तीव्र कर्म के उदय में पाप होता है, जल्दी बोलो, बहुत तीव्र कर्म का उदय है। कौन कौन से नाम बता दो एक हाल, चौदह वेदनी का तीव्र उदय जाए, वेद कर्म का तीव्र उदय जाए, लगा और बोलो कौन कौन से, सबका बता। वो तीव्र उदय में तो पाप हो ही जाता, पूरी जिनवाणी में नहीं लिखा है तीव्र क्षुधा वेदनी के उदय से पाप नहीं होते, तीव्र वेद कर्म के उदय से भी वो पाप नहीं होते। और लगा रहे जो तुम आए हो साता सब, केवल तीव्र मोह में वो पाप का हुआ, और तीव्र मोह साता के उदय में भी होता है। पुण्य प्रकृतियों का उदय हो साता प्रकृति का, तो भी तीव्र मोह से दुखी होता है। रोज सोचो भाई, खूब मेहनत करो इस पर, सच कह रहे, सोचो। हम झट दोष दे दे तो हमारा पाप को उदय, तो तुम्हारी शादी हो गई, पाप को उदय शादी नहीं हुई, मोह से शादी हुई। नहीं हमने तो बहुत स्वाध्याय करी, बहुत सोच रहे थे आत्मकल्याण करने, लेकिन कहा बताएं एंड टाइम पे ऐसा उदय। आप झूठ, आप तो मेहनत रहना चाहता है, अनंतानुबंधी मत करो जी, अनंतानुबंधी है। कहा बताएं वो, हम कहा बताएं मुझे, कहा बताएं फिर से। हाँ, दुखी क्यों होता है, उनने गाली दी इसलिए दुखी नहीं होता है, तू मोह से दुखी होता है। समझा में क्या, गाली साक्षात दे रहे, 100 जनों में हमारी इज्जत उतार रहे, बुरा नहीं लगेगा कि हाँ, बुरा नहीं लगेगा यदि मोह ना हो तो। क्यों, सरल है घटे ने, सोचो जरा, 100 जने गाली दें तुम्हें, 100 जनों में इज्जत को उतार दें। कहा वही आंसर बोलो, क्या नाम तुम्हारा, अनूप, बोलो। भाई साहब हम पे तो आग लग गई। आग कैसे लग गई, तुम आत्मा थे या अनूप थे, बस यही तो मोह था। अनूप को गालियां दी होंगी, 100 भी असाता अपयस प्रकृति के उदय ने दी होंगी। अपयस प्रकृति के उदय से दुखी नहीं होती, बहुत भेद विज्ञान की जरूरत है, मेहनत करने लायक है। क्या बताएं, हमारा अपयस चल रहा है, सब अपयस कर रहे हैं, अब सब अपयस कर रहे हैं, कोई हमें नहीं चाह रहा, कोई चुप अपयस प्रकृति के उदय से आज तक कोई जीव दुखी नहीं हुआ, मोह से दुखी हुआ है। बिल्कुल लगाने की जरूरत है जी। इतने सारे लोग निमित्त लेके आ जाएंगे, जी वजह से दुखी, वो वजह से दुखी, वो वजह से दुखी, कोई जो है ही नहीं। वो बताओ कहाँ पढ़ाई करी, यही तो लिखा है, कर्णानियों का सार यही तो लिखा है, जीव मोह इसके उदय से दुखी है। और तुम 8 कर्म मान रही, तुम क्यों दुखी हो। क्या बताएं, पंडित जी ने इनके प्रवचन और समाज उपसम का में हम पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहे थे, जानत तो हम भी यहाँ, लेकिन क्या करें। तुम क्यों दुखी हो, प्रवचन नहीं कर पाने से दुखी हो, क्षोभसम कम होने से दुखी हो। नहीं, प्रवचन करने से कोई सुखी होता है, ये मोह है। प्रवचन करना पुरुषार्थ है, प्रवचन करना प्रभुता है, ये तुम्हारा मोह है।
प्रवचन करना प्रभुता नहीं है। प्रवचन का विकल्प हीनता है, दीनता है। प्रभुता का भाव नाश होता है तब ये प्रवचन। ऐसे सोचो, ये है मोह। नहीं, वो सब लोग जानने लगती हैं, सब लोग जानने लगती हैं, सब उनके 50,000 फॉलोवर। बहुत लोग जेलेसी करने लगे थे गोदा जी से। 50,000 फॉलो, कितने हम नहीं, कितने थे उनकी, 40,000, 50,000। तो क्या करे, तो बात है, बढ़िया बात है। तत्व सुन रहे हैं, तत्व के फॉलोवर हैं, जेलेसी का जरूरत है? पता नहीं लगती ये चीज। अभी तुम प्रवचनकार बन जाओ, तुम्हें लगा हाँ ये कैमरा लगा दे, हमारे भी फॉलोवर हो गए 50,000, 10,000, 500। कहा लेने देने, हमारे 500, इनके 1000 हो गए। अब दीनता का बताएं, कैसे बोले, कैसे जोड़े। अपील करो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनो। अरे मत तो सुनो, ये सब पड़ी हैं अंदर वासनाएं, ये है वासना। और वासना दुखी नहीं कर रही, ये वासनाएं दुखी करती है। एक बार फिर कह रहे मोह से दुखी है जी। मोह मतलब अपने को आत्मा नहीं मान के, आत्मा नहीं मान के ही गालियां सुनी तुमने। आत्मा को गाली कौन दी थी? इसको दी थी किसी ने। और क्यों दी थी? अपयस प्रकृति का उदय। तो अपयस प्रकृति से दुखी नहीं होती। कौन ने दी थी? कि भाषा वर्णना ने। सोचो तो एक फैसला तो करो, जबरन। ये तो ऐसी बात है, जो व्यक्ति परद्रव्य को दोष देता है वो ऐसा है। इधर से तुमने गाली रिकॉर्ड कर दी, और जब गाली सुनाई पड़ी वो डब्बा में, वो डब्बा में से तो लठ लगे, वाय मारने लगे। क्या है, गाली दे रहे हो? अरे यहाँ से गाली जा रही, वहां से तो निकल रही है। पाप बंद तो यहाँ से कर रहे हो, उदय में वो बोल रहा है। उसे सुधारने मत जाओ, उसे सफाई देने मत जाओ। यहाँ साफ रहो, वहां सफाई मत करो। क्या कह रहे? यहाँ साफ रहो, वहां सफाई मत दो। जिसमें कौन मुझे दुखी करने में समर्थ है? आत्मा को जानने वाले, इसलिए दुखी नहीं होती। क्यों? फिर से बोलो, अच्छी तरह से मेहनत करो। एक मोह से दुखी कहा है भगवान ने, ज्ञानावरणी से नहीं कहा, शिवसम से दुखी नहीं कहा, कषाय की तीव्रता मनता से, हाँ नहीं कहा। असत साता अपयस यश, कौन कौन से नाम कर्म, इनसे दुखी नहीं कहा, कहीं है ही नहीं। कहा बताएं पंडित जी, वहाँ कलर ऐसा ही है वो, तो कलर तो ऐसा उनको, तुमसे ज्यादा कलर तो उनको आता, नेमिनाथ भगवान को। नेमिनाथ भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान, तुमसे भी ज्यादा कलर खराब था। कृष्ण का भी था, कृष्ण का कलर जब तो सांवरिया कहते उन्हें, नाम ही इंद्री कृष्ण है इनका। सांवरिया, पारस, सांवले थे वे। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम रो रहे तुम्हें कौन रो रहा है? मैंने ये देखा है, दुनिया कछु नहीं किए थे, खुद ही दर्पण के सामने गई, अरे दांत अच्छे नहीं लग रहे, अरे यार कलर अच्छा नहीं लग रहा, तुम ही दुखी हो रहे मोह से। न दर्पण कछु कह रहे हो, और न जाए कछु दिक्कत है। सही बात है। इन दांतों को बिल्कुल दिक्कत नहीं कि चबावे से, खूब चबा रहे आराम से, मैंने दांतों को अपना काम कर रहे भी। अभी घिस गए, पिट गए, निकर गए, कछु हो गए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, तुम जबरन देख के दुखी। कई ऐसे होते हैं उनके दांत थोड़े सही नहीं, तो कोई बात करते करते हंसते नहीं, हंसत निकाय हंसेंगे, पूरा मुंह खोले से दिख जाए। 24 घंटा बंदे बेचारे दुखी हो रहे। नाम कर्म को दुख का कारण। हाँ, एक गलती हुई, नाम कर्म को दुख का कारण मान लिया। कितना सरल है अपने को। अब देखो, पॉजिटिव कहेंगे तो आत्मा को जानकर सुखी होते हैं, और अब ऐसे कह रहे तो तू निर्णय करना, दुख का कारण तो मोह है, तू उसको तो जानता नहीं है। इसको बहुत अच्छी भाषा में लिखा है टोटमल साहब ने, कारण विपर्यास। क्या नाम रखा है इसका? कारण विपर्यास। जो वेदनी को सही करने जाते हैं, मोहिनी को, वो उसको नाम कर्म को सही करने जाते हैं, जरा शरीर अच्छा हो जाए, हाँ अब अच्छा लग रहा। क्या अच्छा लग रहा? अरे प्याले से भर गया, अच्छा हमें ऐसे ऐसे कर खूब ब्याह हो, फिर दूध बचा जाए बिल्कुल। अब देखो देखो ताकत आ गई। क्या है, क्या है जी? प्रभु तुझे खबर नहीं है, मोह रूपी कोबरा पल रहा तेरे आंचल में। करोड़ों व्रत उपास बेकार है, करोड़ों मुनि दीक्षा बेकार है, क्योंकि यदि तूने मोह को जिंदा रखा है। मोह कह ही सकती है, दृष्टांत लेगा, मोह अदृश्य की तरह रहता है। जो और कर्म है ना, कर्म प्रकृतियां, जो निमित्त निमित्त कथन, ये प्रत्यक्ष रहती है। इसको धवल जी मंथरा कहते थे, मंथरा। सारी दुनिया कहती है जो के कहीं ने रामचंद्र जी को वनवास दिलाया, वास्तव में तो मंथरा थी। मंथरा तो ऐसे धवल जी कहते थे,
मिथ्यात्व रूपी मंत्रा किसी को नहीं दिखाई देती। इन्हें गरीबी से दुखी है, इन्हें रंग से दुख है, इन्हें छोप सब से दुख है, इनको ब्याह नहीं हो रहा, इनके मोड़ा मोड़ी नहीं हो रहे, इनको व्यापार नहीं चल रहा। काय से दुखी है बोलो? अभी भी पूरा दिमाग कायम लगता है मोह में, ये सेटिंग करने, इतने साल में तो बिजनेस हो जाए, इतने के मोड़ा नहीं पड़ जाए, इतने में फिर कर्जा नहीं पड़ जाए, इतने में मकान बन जाए, पहले 2 ही बच्चों में फ्री कर देंगे, अपन पेन निकाल के करेंगे आत्मकल्याण, जब तक राम नाम सत्य। जिसे आत्मकल्याण करना है उसे कल का प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि आत्मकल्याण के लिए आत्मा चाहिए, वो अभी अवेलेबल है। क्या कहा? आत्मकल्याण के लिए क्या चाहिए? आत्मा, वो है। आत्मकल्याण के लिए क्या चाहिए? ये आत्मा और आत्मा का ज्ञान, वो तो है ही। क्यों? खीर मीठा करने के लिए क्या चाहिए? कि शक्कर और मिठास। क्यों? शक्कर, दूध को मीठा, खीर मीठा करने के लिए क्या चाहिए? शक्कर और मिठास। अरे 2 नहीं चाहिए। ज्ञान और ज्ञान का भेद ही तो है, मोह का अंत हो गया। अज्ञानी को नहीं समझ में आता है मुझराज इतना छोड़ के क्यों चली जाती, इतनी सुविधा छोड़ के क्यों चली जाती, इतनी अच्छी आज्ञाकारी पत्नी। देखो सारी दुनिया, ध्यान से सुनना, सारी दुनिया को दुष्ट पत्नी को छोड़कर बैराग होता है। बहुत दुष्ट है भैया, हम तो जा रहे हैं। देख लेना पढ़ के, अन्य मतावलंबियों की कथाओं में पुण्य के उदय में लात मारने की ताकत नहीं है। पढ़ के देख लेना अन्य मतांतर की कहानियां, वे पाप के उदय में लात मार के जाती है। थोड़ा खराब भाषा में कहे हमने, खराब अच्छी नहीं कही, सही नहीं कही, सही कह रहे हैं। वे पाप की लातें खा के जा रहे, क्या कह रहे? वे पापोदय की लात खा के जाते हैं, और हमारे जैन शासन में पुण्य को उदय को लात मार के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मकल्याण के लिए सुविधा नहीं चाहिए थी, शरीर नहीं चाहिए था, परिग्रह नहीं चाहिए था, पत्नी नहीं चाहिए था। आपका मोटिव क्या है? मोटो आत्मा, तो आत्मा तो मैं हूँ ही। कैसा आत्मा? की ज्ञान वही, तो वो तो मैं हूँ ही। और क्या चाहिए? कि मेरे ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतनी खबर। ओहो, हो गया भव से पार गुरु जी, तेरो अनंत उपकार। अनंत उपकार हो गया, हम तो तर गए। इसलिए मुनिराज फिर से सुनना, अज्ञानी, अरे तो पैसा तो खाए चले गए, इतनी बढ़िया नौकरी थी, इतना बढ़िया व्यापार था, इतनी बढ़िया पत्नी थी, हाथ पे रखती पत्नी उन्हें, कब्बों इतना से दुख नहीं था, कहने खाए चले गए। लोग मेरे से पूछते हैं आपने ब्रह्मचर्य क्यों लिया, आपको कुछ हुआ था, ब्रेकअप, टर्निंग पॉइंट, कछु भाव तो उनको क्या लगता है कछु दुख भाव हुई है, कछु मन की पूरी नहीं भई हुई है, कछु भाव हुई है। ऐसे तो नहीं निकलता कोई अच्छी नौकरी छोड़ के, क्यों अनुकूलताएं छोड़ के, कछु भाव हुई है। मैंने कहा हुआ था ना, तत्व ज्ञान हुआ था। ब्रेकअप हुआ था? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल ब्रेकअप हुआ था, देह से ब्रेकअप हुआ था, भोग से ब्रेकअप हुआ था। वो क्या बात कर, समझ में? हाँ बोलो बोलो बेटी, क्या बोला मैंने? अजैन में जैन में क्या फर्क है? हाँ बोलो बोलो, बड़ी बोलो, नहीं अच्छी बड़ी भाषा बोलो, डायलॉग बोलो। हाँ असुविधाएं और पापोदय में जब बनता नहीं तो भैया जैसे तो कल्याण ही कर लें, सो पापोदय की लातें खा के जाते हैं। और जैन शासन में चूंकि आत्मकल्याण के लिए पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य का उदय नहीं चाहिए, सामग्री नहीं चाहिए, बर्तन कपड़ा मकान दुकान नहीं चाहिए, तो क्या छोड़ा उन्होंने? जो आत्मकल्याण की सार्थक चीज नहीं थी, जो आत्मकल्याण के लिए जरूरी नहीं था, वो छोड़ा उन्होंने। अपना कुछ नहीं छोड़ा, अपना वैभव नहीं छोड़ा, अपना वैभव तो संभाल के ले गए, उपयोग तक नहीं छोड़ा कि वो लक्ष्य भी छोड़े, लक्ष्य तक नहीं छोड़ा। हाँ एक बार हमने तो कमाओ तो एक हमारी पत्नी आती बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी आती, क्या बताएं, तुम देखो तो तुम्हारा मन ही, क्या बताएं, बहुत अच्छी, इतना लक्ष्य भी नहीं छोड़ा, मैंने अपना कुछ नहीं छोड़ा। और जो हमें कल्याण में नहीं जरूरत उसी को छोड़कर आए, छोड़कर नहीं आए, छूट के आए। प्रवचन साज में क्या लिखा है? हाँ क्या बढ़िया भाषा है, छोड़ के आए नहीं लिखा,
अज्ञानी को लगता है ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, तो छोड़ के जा रहा है, बहुत बड़ा भैया धन है, छोड़ के जा रहे। उन्होंने क्या लिखा है, अपने को बंधु वर्ग से छुड़ा करके आता है। पीछे छुड़ा के आए, 1 करोड़ रुपया छोड़ आए, नहीं नहीं, करोड़ रुपया को हिसाब रखने को पिंड छुड़ा के आए, वो हिसाब धरत फिरेगा को अपना अपना उपयोग छुड़ा के लाए। क्या भाषा है, छुड़ा के आता है, छोड़ के नहीं आया है। तुम छोड़ के आओगे तो यही अहंकार करो, तुम कहा जानो पंडित जी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी है, इतनी अच्छी पत्नी छोड़ी, क्या बताएं, ऐसी मिलत तक नहीं है, ऐसी मिली थी हमें तो सच्ची में, बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही अच्छी, हम कहाँ बताएं। हम कह रहे तुम बाबू यशोगान नहीं कर रहे, छोड़ के कहाँ है, तुम छोड़ के नहीं आए, छुड़ा के आने तो तुम छुड़ा के नहीं आए। प्रवचन सारजी में समझ नहीं, छुड़ा के नहीं आए। ब्रह्मचारी तभी तो फेल हो जाती है, छोड़ के आए, तुम छुड़ा के नहीं आए थे, छोड़ के आए थे, इसलिए तुम्हें चिंता थी। नहीं नहीं भैया भतीजों के हिसाब तो हम ही करेंगे, वे भी कर रहे थे। नहीं भैया, हमने अपने घर में शुरू से कह दिया, हम किसी दंत फंद में नहीं पड़ेंगे। दंत फंद मतलब तुम्हें बस ये बंटवारो, जो करना है नहीं करना है करो, नहीं कर। मैं जिस दिन से नौकरी से आया घर में पढ़ा ही नहीं, तुम्हारी तुम जान, एक आध बार पढ़ने की कोशिश करी तो हमें समझ में आ गई कि हम समझा नहीं सका। क्यों नहीं समझा सकते, उदय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। अब हम मज़े में, वो काम तो उनका हो ही गया, समझ में आई। अब फिर सोचना इस बात पे, केवल प्रवचन नहीं सुन रहे, शब्द नहीं सुन रहे, जीवन के समाधान है। आप नहीं छोड़ाओगे तो अभी भी परेशान रहोगे, अभी कुछ हो जाएगा, अभी ओह भाई हमारी वजह से रो रही, मम्मी रो रही, हमारी वजह से, हमारी वजह से। क्या बताएं पंडित जी, हमारी टेंशन कर करके वे हार्ट अटैक से मर गई, तुम्हारी वजह से नहीं मरी, मोह से मरी। यदि आपको वेद विज्ञान नहीं होता अभी रोत रहोगे जिंदगी भर, वे तो मर ही गई, तुम रोत रहोगे बैठे बैठे। क्या बताएं पंडित जी, हमारी बहुत बड़ी गलती है, यदि हम घर छोड़ के नहीं आते। अम्मा बिल्कुल कह रही थी हम हाथ पे शुद्ध रोटी खुआएंगे तुम्हें, तो तुम मोह से हैरान। फिर कह रहे एक ही लिखो, खूब जितना लिखना हो। हमारा होमवर्क यही किया भैया, खूब सोचो। बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होती, नहीं होती, मुक्त नहीं होता। बिन पुरुषार्थ का मतलब बिना तत्व निर्णय के मुक्त नहीं होता, मुक्त नहीं होता। शब्द क्या लिखा है, मुक्त नहीं होता। अब जरा इसको मुक्त का मतलब सब बोलो, मोह मुक्त नहीं होता। वो जीवन मोक्ष की बात नहीं चल रही है, भव मोक्ष की बात नहीं, मोह मुक्त नहीं होता। तो इसलिए हमने मोह की चर्चा करी। मोह से मुक्ति करो तुम, ईमानदारी से फिर बोलो। गरीबी से दुखी लगने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी गरीबी दूर करने में लग जाता है, उसे नहीं समझ में आता है कि हम गरीबी से दुखी थे ही नहीं। अब बहुत मुश्किल पड़ेगी ये बात, कि इंद्रिय ज्ञान से तो यही लग रही है गरीबी से दुखी है, गरीबी से कोई दुखी नहीं है, मोह से दुखी है। बहुत मेहनत लगेगी इसमें, बहुत सोचना। हम फिर कह रहे कर्जा से कोई दुखी नहीं है, तृष्णा से दुखी है, विषय इच्छाओं से दुखी है, कर्मा होने के लोभ से दुखी है। कर्जा लो का है। हमारे पिताजी ने हमें जिंदगी में एक ही चीज़ सिखाई, बिल्कुल जिंदगी में। हमारे पिताजी को भी देखा हमने बहुत गरीबी के दिन देखे, बहुत गरीबी के, लेकिन अनाथ नहीं रहे कभी नहीं। पिताजी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कर्जा लेना पड़े। इतना काम किया मैंने पिताजी को, इतने काम किए, इतनी बहनों की शादी करी, चाचा जी को पढ़ाया, बहनों को, सारी बहनों को एमए पढ़ाया। मैंने इतनी बुरी हालत थी कि इतने सारे तो भाई बहन होते थे पहले इतने सारे, तो ग्रैंड फादर 25 पैसे फीस नहीं चुका पाते थे, 2-2, 3-3, 4-4 महीना में, छोटी क्लास की, 5वीं की 6ठी की, तो रो रो के बड़ी मुश्किल से फीस चुकाई जाती थी। और पिताजी ने सबको BA MA सबको पढ़ाया, सब कुछ। चाचा जी की नौकरी लग गई पढ़ने के बाद, शादी कर दी सबकी, 3-4 बहनों की, भैया की, चाचा की, मतलब सब। फिर हमारे भी, हम भी थे सब, हमारी सबकी पढ़ाई M.Com B.Com सब ने करा। लेकिन पिताजी यही देख के चलते थे, हमें कर्जा नहीं लेना, नहीं लेना। बस शादी भी कर्जा लेके नहीं दी। हम पे 6,000 है तो इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उस जमाने में 6,000 10,000, बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। नहीं तो नहीं हो, चाहे मैं तो, हम कर्जा लेके करेंगे, हम तो बच्चों का क्या खिलाएंगे। कर्जा में दबे हो मरी, बिल्कुल नहीं। अब ये तृष्णा से परेशान है, अब तुमने तृष्णा दूर नहीं करी, तुमने कर्जा पटावे की कोशिश करी।
हम अपने घर में एक शिक्षा देते, वही पिताजी वाली, नहीं कर्ज लेके कोई दुकान नहीं चला, मत करो, बस खत्म। अपन रोटी खाएंगे जरा सी, हम 2 रोटी खाएंगे, पानी से खा लेंगे, क्या दिक्कत है, दूध से खा लेंगे, दही से छाछ से खा लेंगे, क्या दिक्कत है। पाव और दही की 1 लीटर छाछ बने, 4 लोग आराम से खा लो, वो दिक्कत नहीं। मेरा मतलब है कि कर्जा नहीं लेना, तो तृष्णा से दुखी, ये मूल का अध्ययन करो। जगत को सुखी करने की चेष्टा में तुम दुखी हो जाओगे। भी तो मोह से दुखी थे, खूब अटाटूट पैसा हो जाएगा, इधर से ऐसे ऐसे हो जाएगा, इधर अपन वो नहीं देखा, देख भैया का 1 लाख कर्जा ले लिया, वो 9% पे, तो फिर ट्रक ही गायब हो गया था, ट्रक गायब हो गया उसका, और लाखों रुपए का सामान चला गया। और बेचे सोचे थे 15 दिन में अपने बेचेंगे चूना दिवाली के टाइम, फटाफट उनको पैसा दे देंगे, अपने फायदा हो जाए। वो उल्टा हो गया पूरा, वो ट्रक गायब हो गया तो उनके अटक गए पैसे, और उस चक्कर में का बुरी हालत भाई बता नहीं सकते, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर घूमत रहे। फिर कह रहे तृष्णा से व्यापार नहीं करना। अब हमसे पूछो व्यापार कैसे करें, पहले आत्मा जानो और निर्मोह होके व्यापार करो। निर्मोही होके शादी करो, कर नहीं है तो फिर कहाँ मजा आएगा। निर्मोही हो गए। निर्मोही का मतलब समझते हो, मैं आत्मा हूं, विवाह का करता भी नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं, फिर भी कर्म के उदय होंगे तो विवाह होगा, होगा तो होगा, होगा तो होगा, उसके भी ज्ञाता नहीं। बस ये निर्मोही ज्ञाता, निर्मोही भोगता। निर्मोही पूर्वक करो, ये तो शादी इसलिए करो खूब मजा आएगा, और फिर मजा तो बात नहीं है। तो मोह पस्त होता है और यहाँ जीव पस्त होता है। नहीं दुखी मत हो भाई, नहीं हो तो नहीं हो। गोपाल दास जी बरैया जी ने पत्नी को दोष नहीं दिया जीवन में कभी। सम्यक ज्ञानी हालातों को दोष नहीं देते। हाँ, निमित्तों को दोष देने वाले कहाँ जाते हैं? हाँ, निमित्तों को दोष मत दे। ऐसा हो जाता तो अनुकूल हो जाते, भी अनुकूल हो जाते। ये समझा भी बैठे थे, ऐसे समझाते रहो, ऐसे समझाते रहो। और हमारे पंडित साहब एक बात कहते थे, राजमल जी साहब, यही तुम्हें लग रहा है हम समझा के निकल जाएंगे तो समझ लो मेंढक को तोल रहे। क्या कहे? यही तुम सोच रहे हम समझा के निकल जाएं, सबको कोई दुखी ना हो हमारी वजह से, कोई हमें दोष ना दे, दुनिया ना कहे कि भैया जी ऐसे ही चले गए, तो समझा के जाओ। शेष सदन को पढ़ना भी बिल्कुल बोले ही नहीं। क्यों? समझाने का रास्ता नहीं है, समझ का रास्ता है। और समझने की कोई गारंटी नहीं कि सब एक साथ समझ जाएं। मेंढक तोलने ऐसी बात है, मेंढक तोलना समझ गए? एक दिन तोल के देखना 10 मेंढक घूमत रहे हैं, एक ले आई तराजू, एक तरफ बांट रख लियो 100 ग्राम, एक एक मेंढक धरियों में। पॉइंट समझ आ रहा है? क्या गजब है यार। बहुत सोचो बेटे, ये सब सुख के उपाय बता रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हारे सुख के उपाय बता रहे हैं। हम निर्णय नहीं करते, हम कर क्या सकते? बस कल्पना जोड़ती रहती है, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जो अपने को पर में कर्तव्य में होशियार मानते हैं वे स्वयं में बेहोश है, आत्मा को नहीं जान सकते। होश नहीं है तुम्हें, होश ही नहीं है, आत्मा को नहीं जानते थे। ठीक, तो बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना। मुक्ति का अर्थ होता है मोह मुक्त। अपन एक बार किया था ना, मोक्ष, छ और मोह, मोह क्षय, मोह क्षय। अब इसको जल्दी जल्दी बोलोगे तो मोक्ष बन जाएगा। बोल के देखना एक बार, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय। तो धीरे धीरे हाँ गायब हो जाएगा, साइलेंट, और यहाँ या साइलेंट हो जाएगा। करोगे तो अपने आप हो जाएगा। सो मोह क्षय की जो है, सामने वाले यही सुनाई पड़ेगा जो मोक्ष कह रहे हैं, एक्चुअली मोह क्षय है। और जो मोह की पहले चर्चा कर ली, दुखी तो मोह से थे। हाँ, अब सम्यक ज्ञानी पुरुष गरीबी को दूर करने का उपाय नहीं करते। दृष्टांत दे रहे, रामचंद्र जी ने गरीबी दूर करने का उपाय नहीं किया था, चले गए। गरीब नहीं मान रहे थे अपने को, गरीब नहीं मान रहे थे, वनवास चले गए थे। क्यों? सही बताना, तुम जा सका
समझा सकते बिना कछु लाए? भैया कछु तो चाहिए, 30 डबिया तो चाहिए शुद्धि के लाए, एक पानी को पीवे को चाहिए कम से कम। यहाँ से कैसे चले? यहाँ पत्नी संगे जा रही, बताओ, तो एक आध नौकर तो दे दो कम से कम। आपका कछु कुटिया वुटिया बनाने पड़े, को बनाएगा? हम बनाएंगे? कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। क्यों? फिर से गरीबी से दुख होता तो गरीबी दूर करने का उपाय करते। न पत्नी ने कहा ऐसे नहीं जा रहे, हम कौशल्या से बात कर ले रहे, मैं माता जी से, और के कहीं से हाथ जोड़ ले रहे, ए माता जी एक कमरा इधर रह जा रहे हैं हम, निर्तांग बहुत दे दी कछु, कुछ नहीं, स्वाभिमान पूर्वक ऐसे निकल गए। इस देह को भोजन मिलना हो तो मिले, इस देह को रहना मिले तो मिले, नहीं मिले तो मत मिलो। मोह मुक्त होके चले गए, देखो आराम से। जी हाँ ना, और एक दिन भूखे नहीं मरे, और एक रात की भी नींद खराब नहीं हुई, एक रात की भी। क्यों नहीं खराब हुई? क्योंकि मोह नहीं था। मोह होता है ना, मोह, तुम्हें अच्छी सुविधा ही मिल जाए, समझ लो, कल्पना करो तुम परेशान हो और ससुराल में गए, तो ससुराल में खूब सुविधा मिली, बेटा यहीं रहो, खूब खाओ पियो, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं, जी लो जो बिजनेस करो, चलो हम करोड़ों को बिजनेस करो, लो। सही बताना। अब मोह है ना, मोह, उससे अभी भी दुखी रहोगे। क्या बताएं, अब ससुराल में है, अब क्या करें, अच्छा नहीं लगा ससुराल में, रात जमाई बनो अच्छा नहीं लगा, क्या बताएं, लेकिन रह रहे क्या करें। तो मोह से तो तब भी दुखी हो गए। रामचंद्र जी को नहीं, यहाँ विलासता में सुख था, ये मोह मुक्त, और जंगल में गए तो भी मोह मुक्त, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, दुखी कैसे होते हैं? असुविधाओं से दुखी नहीं होते, सुविधाओं से सुखी नहीं होते। इसीलिए ब्रह्मचारी सुविधाएं नहीं जोड़ता। मोबाइल तो चाहिए, एक कागज चाहिए, सुविधा नहीं जोड़ती। पलंग तो चाहिए, कागज चाहिए पलंग, मिलेगा तो मिल जाए, कब वो मिल जाए तो तखत मिल जाए सोचें, चटाई मिले चटाई सोचें, गद्दा तो गद्दा भी सोचें, निर्दोष मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। क्यों? हम फिर से समझो अच्छी तरह, फोकस खत्म हो जाता है, मोह पर अटैक ही नहीं करते हम। घी ले चलें, तेल ले चलें, वहाँ से वो कर ले, अरे काहे को करें, मिलना हो मिले, नहीं मिलना मत मिले। कल हमने यही तो कही, काहे को परेशान हो रहे, कोई नियामक सामग्री नहीं है जिससे दांत सही रहे, पेट सही रहे, कुछ कुछ है ही नहीं नियामक सामग्री। तुम प्रसन्न रहो, साता प्रकृतियों से तुम सही रहोगे, बस करो। मोह मुक्त होना ही एकमात्र उपाय है। मोह मुक्त माने अपने को आत्मा जानो, और फिर कर क्या सकते हो, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, तो फिर ज्ञाता तो अपन है ही। आप पढ़ के देखो रामायण वगैरह में, अपने पद्म पुराण वगैरह, क्या उपाय कर रहे थे जी बता दो बस, क्या उपाय बताया, कुछ कर रहे हो तो बताओ। रामचंद्र जी की सेना जुड़ती चली गई, जोड़वे की कोई ऐसा नहीं करी संधि कर ली, तुम हमारा साथ दो, बाद में हम तुम्हारे राज्य में साथ देंगे, कुछ नहीं करने पड़े। रामचंद्र जी ने किसी से कोई प्रॉमिस नहीं किया, कुछ मिलते चले गए, और वात्सल्य भाव से दूसरों के संकट दूर करते चले गए। चूंकि वात्सल्य भाव से दूसरों के संकट दूर कर रहे थे, श्रावक कर्तव्य, तो उनमें उन्हें भी अपने आप सेना मिलती चली गई। ध्यान रखो, तुम कोई सुविधा मत जुटाओ, तुम दूसरों के दुख दूर करने का उपाय करो, तुम्हारी दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। सबको साँठो मत, तुम रह जाओ, बोलो हमने तुम्हें कभी लोभ दिया, रह जाओगे तो ऐसा कर देंगे, पैसा के लोभ से, खावे के लोभ से तो नहीं रखा। एक ही बात, बेटा दुख होगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, मोह दूर करेंगे, अपन चर्चा वार्ता करेंगे, इतने से ज़्यादा तो कोई है नहीं ना अपने समझौता। तो अब काहे को रह रहे, अब तो हमारे दुख संकट में काम क्यों नहीं आएंगे, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। जब हम किसी को दुख संकट में नहीं छोड़ेंगे तो हमारा दुख संकट में हमें कौन छोड़ेगा। सुनो, मान लो पंडित जी कोई नहीं आओ तो हम तो मोह मुक्त पहले ही। इसमें एक शब्द है बहुत अच्छा, व्यर्थ पराई आशा करना। हम इस आशा से नहीं कर रहे तुम हमारा काम करोगे, हाँ फिर तो हम परेशान हो जाए, तुम 80 साल के भगो, तुम तो मर जाओगे, हमारा क्या करोगे, हम इनके संग मेहनत बेकार चलेगी, ये तो मर गए, हमने तो काम करो, हमारा तो बेकार चलेगा। पॉइंट समझ में आए? व्यर्थ पराई आशा करना, अच्छी भाषा बोले, मोह आशा करता है और सब में ज्ञान आशा तोड़ता है, ये लक्षण है। क्या कहा? मोह आशा कराता है, मोह का काम ही है आशा करना।
बेटा हम तुम्हें सभी तक साथ देंगे जब तक तुम हमारा साथ दो। ये कौन सी बात है? ये मोह है। न हमारा अनुबंध न तुम्हारा प्रतिबंध। क्या कहा? न हमारा तुमसे अनुबंध है और न तुम्हारा हमसे प्रतिबंध है। कोई प्रतिबंध नहीं, खत्म। पहले हम सोच रहे थे लोगों को कैसा लगेगा, रात का प्रवचन नहीं करेंगे, सब सेट हो गए। सब जगह पहले ही कहते देखो भाई क्या हम अपनी गरज से नहीं आ रहे, तुम्हें बुलाने हो तो आ जाए, लेकिन रात के प्रवचन नहीं करेंगे। कोई सब तैयार हो गया। हमें बड़ा चंबा ही हो रहा, हमें लग रहा तो वे तो कहेंगे भैया ऊपर रह रहे नीचे प्रवचन करने कर दो। सोच ले, तुम सोच ले, हम नहीं करेंगे, हम रात को नहीं करेंगे। तो अपने आप ही सेटिंग हो गई। और अब अपन सोचा था वे तो नहीं मानेंगे, वे तो नहीं मानेंगे, उन्हें समझाने पड़े, उन्हें हम समझावे गए ही नहीं, सब अपने आप ही सेटिंग हो गई। अब तो समझ में आ गई ना, समझाने मत जाओ। समझ गए? सुखी होने का उपाय मोह दूर करना है। नहीं तुम प्रॉमिस करो जीवन भर साथ दोगे, दो सब जन प्रॉमिस करो हमारे जीवन भर साथ दोगे। हम कह तुम दे ही नहीं सकते, दोगे का? तुम हमारा साथ दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? मोही का साथ देने में पूरा विश्व असमर्थ है। लिख लो अगला पॉइंट। क्या कह रहे? नियम है, न्याय है, न्याय। मोही का साथ देने में विश्व असमर्थ है, असमर्थ है। हम तुमसे कि हमारा साथ दियो, नहीं दे पाओगे, हमें पता नहीं दे पाओगे। मोह क्या बताए, अब इसमें तो इतना दिमाग घूम रहा, पूछेंगे। मोह कहते ही उसको है जो कभी संतुष्ट ना हो। मोह से शादी करी लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। काहे नहीं हुआ? ऐसी नहीं ब्यासी, ब्यासी नहीं ब्यासी, ऐसो रंग नहीं ब्यासो रंग हो, तो ऐसी हंसी नहीं ब्यासी हंसी होती, ऐसी नहीं ब्यासी होती। अब जो तृष्णा को क्या करें बताओ? सुंदर से सुंदर स्त्री पाने वाला भी भयंकर दुखी। काहे? कहा बताएं पंडित जी, जरा नहीं सुनत। कहा नहीं सुनत? सब दुखी हैं। अब हम सबके दुखों को व्याख्यान नहीं कर रहे। काहे से दुखी है? मोह से। अच्छे से अच्छी सुविधा, मोह को संतुष्ट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मोह ने कितने जीवों का सुखांत कर डाला, सुख का अंत। मैंने उस अर्थ में समझ गया, सुखांत। मोह सुखांतक है और सम्यक ज्ञान दुखांतक है। सम्यक ज्ञान ही करो और कोई रास्ता नहीं। मोह की कल्पना मत रहो, पत्नी खुश हो जाती तो मान जाती, तो मान जाती। हमें ऐसे कह देते तो एक बार फोन लगा ले, शायद आज मान जाएगी। मुझे ही तो कह रहा था, ब्लॉक कर दिया उसने सब जगह, बार बार गिड़गिड़ा रही थी, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब और दुखी। देखो देखो इतने साल की प्रीति ब्लॉक। अरे प्रीति कहाँ थी? मोह था। मोह ब्लॉक कर देने लायक है। बहुत मस्ती की चर्चा है, बहुत मस्ती की चर्चा है। आशा व्यर्थ, पराई आशा। व्यर्थ माने मोह, व्यर्थ का मतलब मोह हो। मोह आशा कराता है और सम्यक ज्ञान का लक्षण ही यह है कि आशाएं बचती नहीं है। क्या कह रहे? आशा संपन्न व्यक्ति कहता है बेटा हमें तुमसे कछु नहीं चाहिए। संपन्न व्यक्ति कहता है बेटा तुमसे कछु नहीं चाहिए। दुखी तो हम तब होए हम पे खावे ना होए और तुम पे खावे, हमें तुम्हारी आशा ही नहीं बेटा, हमने तो खूब कमा के धर ला, तभी तुम निश्चिंत हो और पिताजी भी निश्चिंत। अब नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं, हम करें, हमें कोई जरूरत है नहीं, है ना? समझ में आया? व्यर्थ आशा पराई करना। व्यर्थ, व्यर्थ माने अकिंचित कर। व्यर्थ का मतलब अकिंचित कर। ये मोह अकिंचित कर है। आशा मत करो। आशा करने का दृष्टांत ही देंगे। वैसे तो बहुत दिमाग का घूम रहा है मेरा इस समय, इतना दिमाग घूम रहा है कि 10 घंटा ही बोलूँ तो कम है। मैं दिखता बहुत है, बोलेंगे थोड़ा। एक बात है, आशा करना ऐसा है, हम नमक के कितने हाथ जोड़ें, पैर पड़ें, पूजा करें नमक की, एक समय के लिए मिठास दे दे। बोलो भाई, तुम का उपवास करें, नमक हमें एक समय की शक्कर की मिठास दे दे भाई, इतनी हम खूब आशा रख रहे। आप कहो तो सोने को सिंहासन बना दें, नमक खिला दें। आप कहो तो विधान करा दें। आप कहो तो हम नाचें। तुम यही कहोगे
कोई व्यर्थ कल्पना कर रहे हो, ये व्यर्थ आशा। पर से सुख की आशा व्यर्थ है, बिल्कुल ऐसी ही है। क्यों? क्योंकि दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है और दो द्रव्य में सुख दुख लेने देने की व्यवस्था नहीं है। क्या बोला? दो द्रव्यों के बीच में सुख दुख लेने देने की व्यवस्था नहीं। तुम आप फिर भी आशा कर रहे, पत्नी पति की आशा कर रही, पति पत्नी की आशा कर रहे, रोता ही रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो। कछु कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ कर लेना, मर जाओ। हमारी मम्मी कहती थी भैया फट के 4 हो जाए का कहाँ करें, हम मर भी जाएं तो भी सुखी नहीं कर पाए। मेरी मम्मी कहती थी हमारी, नहीं कर सकते। तो सही बात है, बिल्कुल सही है। आनंद कब आएगा? आज के बाद पत्नी को समझाने का विकल्प नहीं रहा, बच्चों को समझाने का कोई विकल्प नहीं रहा। हाँ, आशा का दृष्टांत व्यर्थ की आशा। यह है व्यर्थ की आशा। अकिंचित कर, कुछ करे कोई नहीं, तुम जबरदस्ती लगे। बिल्कुल ये समझ लो, अपन पाकिस्तान से कहें अपन 2 जने दोस्त, तो वहाँ साथ देगी, अबू का साथ देगा। आज़ादी में धोखा खा गई वो झांसी की रानी और बबीना की रानी। झांसी की रानी, और दोनों नारियां थी ना, तो झांसी की रानी की ख्याति ज़्यादा थी और बबीना की रानी की तो ख्याति कम थी। छोटो सा तो राजी, तो बबीना कितना को ज़्यादा तो आता नहीं कुछ। तो झांसी की रानी ने उसे बहुत समझाया कि अपन सब साथ हो जाएं और अंग्रेजों को विश्वास नहीं करें, तो अंग्रेज झांसी में और बबीना में घुस नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं, हम क्या तुमसे कम है? हम नहीं तुमसे संधि कर रहे, मत करो। ग्वालियर से संधि नहीं करी, मत करो। सब अंग्रेजों से मिल गए, अंग्रेजों ने सबको धोखा दिया और एक एक को लूट के फिर अपना बना लिया उन्होंने, सब फंसा लिया। अरे तुम व्यर्थ पर आई आशा, पर द्रव्य से सुख की आशा। सुनना बिल्कुल, बहुत मैं स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ। जो ब्रह्मचारी कहते हैं हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, हम कह रहे 1 करोड़ से सुख की आशा कर रहे, जी है व्यर्थ पर आई आशा। मजा तो जब भाई 1 पैसा ना हो, ये तो हमका मुनि है। अरे मुनि नहीं है, मुनि की तलेटी है। मुनि ब्रह्मचारी मतलब मुनि दशा की तलेटी। इतना कम क्यों समझते हो? इतना कम क्यों समझते हो इस आत्मा को? ब्रह्मचारी मैंने पापी नहीं है। ऐसा नहीं है मुनि तो आशा नहीं करते और तुम आशा करते हो ना। ब्रह्मचारी भी किसी से आशा नहीं करता, नहीं चाहिए। पंडित साहब की भाषा तो बड़ी सुंदर ही है, रहे चाहे अभी जाओ, हमें को नहीं। बताओ शेष सुदर्शन किसकी आशा कर रहे थे? जेल में बंद कर दिया था तो किसकी आशा कर रहे थे? पढ़ के देख लो शेष सुदर्शन। उन्हें ये भी विकल्प नहीं आया शायद कोई देवता आ जाए। इसलिए मैं अपनी कहानियों में देवता प्रकट नहीं कर रहा हूँ। भट्टारकों ने बहुत देवता प्रकट करी, झट 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 जैसे फालतू बैठी। मुझे कहानी में आनंदमती कहानी इतना बुरा लगा, इतनी झूठी बातें लिखी, पूछो ही मुझे। मूल में छपी है ना वो ऐसी। एक देवी प्रकट हुई, उसे ठोका पीटा, मारा पीटा, तो वो आनंदमती के चरणों में गिर गए। वो जिसको पीटा गिर गया, क्षमा करो और ठीक। फिर उसने देवी ने चेताया, इसको इसके घर पहुंचा देना, खिलाओ। और फिर मैंने पहुंचा ही नहीं। जब देवी पीट पाट के तो मैं कह रही थी अब जाए मैं पहुंचा दी नहीं, हम फिर आ जाए सोना आई ना कछु ने बेस्या में भेज दो। उसने व्यापारी को भेज दिया, उसने बेस्या को भेज दिया, बेस्या ने उसको भेज दिया। और हर जगह देवी आ गई बस। कहा देवी से डरा, सब बेस्या बेस्या। तो हमारी पूरी कहानी में कोई देवी नहीं भाई, फिर भी पढ़ने लायक कहानी है। उस कथा में कैसे उसने अपने सील की रक्षा की, अपने शौर्य के बल पर, मोह के अभाव के बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर उसने अपना कैसे जीता है। पढ़ के देखना, मजा आएगा, जैसे मजा आएगा। अपन क्या सोचते हैं, कछु मत करो भाई, से पहले देवी प्रकट कर दो, देवता प्रकट कर दो, यक्ष देव, शासन देव, और बेचारे सब थर्रा के भीतर, इसके बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उस पर जुल्म करते हुए दिखाए। एक बेस्या 5000 स्वर्ण मुद्रा दे रही है, ऐसे नहीं छोड़ देगी एक दिन में, वो पूरा निचोड़ेगी उसे, कैसे भी हमें से पैसा कमाना है, मार के ठोक के डरा के धमका के जैसे वैसे तमाम।
और उसके हर प्रश्न का जवाब उसमें लिखा है। पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल आनंदमती की कहानी। आई बात समझ में आ रही? क्या गया, पैसे के भरोसे मत रहो, समझ में आया? कभी कर्जा लो मत, और जो कर्जा लेने वालों का सहयोग मत करो, कभी मत करो जी में, बिल्कुल मत करो। क्यों? कि वो अपने मोह से दुखी। काय को करे तुमने ऐसे काम करे, काय को जिससे तुम दुखी हो। प्रतिज्ञा करो अब हम ये काम नहीं करेंगे, और सुनो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक हम त्याग करेंगे। हमारे घर में हमने त्याग सीखा। हमारे यहाँ आधा लीटर दूध में घर गुजरा है, मेहमान भी आ गए, उनकी भी चाय बन गई, हम कैसे रह गए हमें खुद ही नहीं समझ में आ रही। आधा लीटर 3 पाव दूध से ज़्यादा नहीं देखा हमने मेरे रहते तक, जब तक। उसी में से मम्मी घी निकाल लेती थी 10 लक्षण के लाए कैसे निकालती थी क्या पता, कैसे निकालती क्या होता ऐसा। तो वो जो संघर्ष किया ना, वो है मजा। कभी दुखी हमने नहीं सुना उनके घर में थे तो खाद पिया था, कभी नहीं सुना। अपने घर में जैसा है वो है, बस खत्म। अपना हो जाए, छुट्टी हो गई। आगे बात समझ में आई भैया? खूब लिखना जी, हमें जितने थे सबको या सारे किए, सबको निमित्तों को दोष नहीं देना, नंबर 1। और गरीबी है तो दूर करने की कोशिश मत करो, मोह दूर करने की कोशिश करो। वेद का उदय दूर करने की कोशिश मत करो, मोह दूर करने की कोशिश करो। निमित्तों को दोष दी, मोबाइल खराब है, फला खराब है, दुनिया खराब है, बेखराब है, इससे तुम अपने वीर को नष्ट कर रहे हो, अपनी साहस को, शक्ति को, पुरुषार्थ को नष्ट कर रहे हो। ऐसे नपुंसकों को सम्यक दर्शन नहीं होता। जो दूसरों को दोष देते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। पंडित जी हम इनसे बहुत परेशान हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है हम बदलो ले लें। लोगे बदला, पक्की बात है, अनंत जन्मों तक बदले ही चलता रहेगा। अभी कहानी कृष्ण की जीव की लिख रहे हैं, क्या गजब है। कृष्ण के जीव ने नाग नागिन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हंसते हुए। कैसे चढ़ा देते हैं? हंसते हुए। नाग नागिन भोग कर रहे थे, अच्छा, उसके फल में वो नागिन की ही बच्चे हुए, मतलब ये नागिन का बच्चा बना अगले जन्म में। नागिन माने माँ बन गई राज। वो तो मंद कसाय से बेचारी, अच्छा चिंतन लिखा है उसका भी। फिर राजा की पुत्री बना, पुत्री बनी वो नागिन, और ये उसी का जीव, उसी का पुत्र बना। तो जैसे ही गर्भ में आया तो राजा अपनी पत्नी से उदास विरक्त रहने लगा। तो इसने समझा जीव खराब है, तो जन्म लेते से इसको दूर कर दिया, दूध तक नहीं पिलाया। गर्भ के बच्चे मैंने जन्म के बच्चे को दूध तक नहीं पिलाया, रो रहा, बिलख रहा, हट। अब देखो वहां नागिन को मारा था, इसने वहां उसको देखा ही नहीं, और आखिरकार बेचारा पूरे जीवन माता पिता के प्रेम से वंचित रहा। अच्छा घर, वो वंचित रहा पूरा, और वो धाय माता अपने घर ले जाके पाला उसको। और एक दिन जैसे तैसे परिचय हुआ कि ये तो हमारे भैया हैं, 6-7 भाई बनेंगे ना भी सब, ये 6 भाई हैं हमारे। सोने को परिचय कराया, भैया ये तुम्हारे भैया है। हाँ आओ आओ, बैठो बैठो, साथों में प्रेम, खाओ पियो। इतने में उसने देख लिया उसी की माँ ने, नंद ऐसा ने, और एक लात मार दी उसको, भाई ताड़ना। रोते गाते बेचारे चले गए। मतलब कितना ये वो नागिन मारने का फल, पूरे जीवन माँ बाप के प्यार से वंचित। फिर वो मुनिराज के पास गए, सुनाई अपनी कहानी। मुनिराज को तो पता थी अवधि ज्ञानी थे, बहुत अच्छी चर्चा हुई, दीक्षा ले ली। अब इस माँ का भी विचार पलटा, माँ का अरे हमारे बेटा ने दीक्षा ले ली, तो वे भी आए। अब कहानी मालूम पड़ गई, पूर्व का कर्म का उदय ये तो उसका भी हृदय बदल गया, सबने दीक्षा ले ली। अब देखो इसने एक बार फिर भावना भाई, दीक्षा लेवे के पहले एक बार प्रेम करती है ऐसे, आज आके क्षमा मांग रही, बेटा हमने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया। तो एकदम शीतलता मिली, थोड़ा लगता है ना मरम सी लग गई, तो फिर एकदम निदान हो गया। पहले होती ऐसी बात, अब तो दीक्षा ही ले ली, अब कहा है। इस इतने में वो एक भाव फिर हो गया, इसी का पुत्र फिर बनेगा वो, और जे फिर वो इसी अगली बार अगले जन्म में देव की बनेगी वैसे क्या करे, क्या है। और अब उस भाव में भी इसको प्रेम नहीं मिलेगा माँ का, माँ बाप को प्रेम नहीं मिल पाएगा, वो कहाँ पलेगा कहाँ पड़ेगा। और जिस धाय माता ने पाला था उसने बड़े प्रेम से पाला था, तो फिर वो कर्म बांध लिया उसने वात्सल्य का, उसने कृतज्ञता का मान लिया, कृतज्ञता का, दोनों ने फिर कर्म मान लिया। तो अब वो अलका राम पालेगी उसको सेठानी, जन्म यहाँ लेगा पलेगा वहाँ, क्या करो।
हाँ वही तो, यही तो अलका, बदलपुर यही अलंका नाम लिखा है इन्होंने, अलंका, अलका अलका कहते हैं। हमारा कहने मतलब तो ये इतना सा कर्म बांधना बहुत भारी। तो वो उससे पूछा, निर्नामक नाम था, निर्नामक, तो ये कथा कब समाप्त होगी? ऐसे तो बंद होते ही जाता, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, हर बार ही ऐसा ही होता है, फिर कब? तो उन्होंने कहा ये कथा कभी समाप्त नहीं होगी। तो ऐसा कोई विधि तो होना चाहिए कि ये कई विधि है कि आत्मज्ञान किया जाए और सबको निर्दोष देखा जाए, और बंद की परंपरा बंद हो और पुरानी निर्जरा हो जाए। अब बंद ना करो, अभी उसने फिर राग जिस कर ली, तुमने फिर कर ली, तो अगले जन्म फिर मिल जाएंगे, और अगले जन्म भी तुम्हें माता पिता का सुख नहीं मिल पाएगा। इतना बड़ा कर्म बंधा है वो। अभी बदले हैं, अभी बदले हैं, देव की बदल गई, वो बदल गई, लेकिन सुख तो नहीं मिलेगा। अभी वो सांप को मारने वाला कर्म का उदय चलेगा। तो बोले मैंने नागिन को मारा था, नागिन मुझे मार देती, माता पिता का प्रेम मुझे क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा तुमने नागिन मारे, उनके बच्चों का क्या हुआ तुम्हें पता है? माता पिता के बिना बेबी तो जिए। और एक एक कहानी हमें तो खूब सराबोर कर रही है। कहाँ तुमने जरा हमें हंसी किया समझ लिया किसी को। मोह मुक्त होना ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। तो दीक्षा ले ली। अब नवीन कर्म नहीं बांध रहे हैं, लेकिन अभी भी वो 10 समय की योग्यता है, तो नारायण का बंद करेंगे, फिर वही नरक जाएंगे। क्या अभी भी संकट पूरा नहीं हुआ? इसलिए हे जीव तू मोह से ही बचने का उपाय कर। भूखे मर जाना, रोटी का उपाय मत करना, मोह से बचने का उपाय कर, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई,